नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जे 5512 टाइपिंग टेस्ट के बारे में कि जे 5512 की टाइपिंग टेस्ट क्यों कठिन होने वाली है। कठिन होने वाली इसलिए है क्योंकि JA 1262 की टाइपिंग क्लियर करना वो टफ़ हो चुका था। आप अगर इन परीक्षाओं से जुड़े होंगे या इनके बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि JA 1262 की जो टाइपिंग थी वो अभी टाइपिंग का रिज़ल्ट आया है। उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो लगभग 15,162 लोगों को बुलाया गया था, उसमें 6,000 एब्सेंट थे। लगभग 8,856 लोगों ने टाइपिंग दिया था और 8,856 में मात्र 4,613 स्टूडेंट पास हुए हैं। 4,613 स्टूडेंट मतलब लगभग 51% पास हुए हैं, बाकी 49% फेल हो गए। मतलब ये आंकड़ा मान लेंगे तो लगभग 50-50 का आंकड़ा रहा। इससे ये आप क्लियर हो सकते हैं कि टाइपिंग कितनी टफ रही होगी। उसका कारण ये भी है कि पहले जेए की जो जितनी भी परीक्षाएं UPSSC ने करवाया है, अब तक उसमें हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगता था। वो भी अगर आप गलतियां ज़्यादा भी करेंगे तो उसमें कोई कटौती नहीं थी। आपको 25 वर्ड पर मिनट हिंदी सही सही और इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट सही सही चाहिए था। उसके लिए कोई कटौती आयोग ने ये नहीं किया था। लेकिन इस परीक्षा में आप लोग देख रहे होंगे कि जो 1262 की जे चली है, उसने आयोग ने अपने पुराने पैटर्न को बदला। उसमें उसने एक नया पैटर्न जोड़ा कि हम ठीक है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी लेंगे, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश लेंगे, लेकिन उसमें अगर आप गलतियां करते हैं, जिसमें 5 गलती करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि 5 गलती तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई कटौती नहीं है। लेकिन जैसे ही 6वीं गलती आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 वर्ड तो सही गल जाएगा, मतलब वो कटेगा, और 1 वर्ड वो जो आपने गलत किया, मतलब टोटल 6 वर्ड गलत होगा। तो इससे ये टाइपिंग टफ हो गई। वहाँ पे क्रॉस करना या क्वालिफाई करना टाइपिंग वो टफ हो ही गया। जिसकी अच्छी भी स्पीड थी उसके अंदर भी डर बना हुआ था। तो आपको ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि टाइपिंग टफ है। टाइपिंग सीखना टफ नहीं होगा, आप सीख चुके होंगे, 35-40 की स्पीड भी आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वहाँ टाइपिंग निकालना आसान नहीं है। उसका कारण ये हमने आपसे पहले के वीडियो में भी बताया था कि टाइपिंग वहाँ पे क्लियर करना कठिन होता है। उसका कारण ये है कि प्रेशर वहाँ पे बहुत होता है और प्रेशर में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। प्रेशर इतना होता है कि हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ने की वजह से आपके अंगुली पर आपका संतुलन नहीं रहता है। 5 मिनट की टाइपिंग होती है। 5 मिनट की टाइपिंग में आप अगर हल्का भी इधर-उधर आपसे चूक हुई तो आप टाइपिंग में अच्छी स्पीड होने के बाद भी बाहर हो जाओगे। इसलिए टाइपिंग टफ है JA 5512 के लिए। अगर आप लोग अगर उसको क्लियर करना चाहते हो तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि डेली 1-1 घंटा अभी से टाइपिंग करिए। अभी से टाइपिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। एक समय होगा, मैंने एक चीज़ ये भी कहा था कि अभी से करते रहिए 1-1 घंटा। जैसे ही परीक्षा की डेट आएगी आप लोग 10 से 15-20 दिन पहले छोड़ दीजिएगा। कम से कम आपका बेसिक तो तैयार हो जाएगा। बेसिक तैयार हो जाएगा तो जब आप परीक्षा एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा आप तुरंत जो है टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। पढ़ाई तो देखिए 5512 के लिए मस्ट है ही, क्योंकि आप तभी टाइपिंग दे पाएंगे जब पढ़ेंगे। तो पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन आप 1 घंटा नहीं, 1 घंटा तो आप कम से कम 45 मिनट का समय आप निकाल सकते हो। इसके लिए मैंने आपको प्रीफर भी किया था कि एक इंस्टीट्यूट है, इसके पहले हमने एक इंस्टीट्यूट का नाम भी लिया था, इलाहाबाद में अगर रहते हो तो वहाँ से सीख तक सकते हो। अन्यथा ऑनलाइन माध्यम टाइपिंग का बहुत है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। बहुत ऐसे टाइपिंग सिखाने वाले लोग हैं जो ऑनलाइन टाइपिंग सिखा देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ने के साथ साथ टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। एक भाई का मैंने वीडियो देखा तो उसने बोला कि 2 महीने की टाइपिंग आप हर चीज़ क्लियर कर ले जाओगे। बात भाई सही है, बिल्कुल आपकी मानते हैं कि 2 महीने में आप क्लियर कर ले जाओगे, लेकिन वो 100% क्लियरिटी नहीं रहेगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ।
उसके आपके अंदर डर बना रहेगा। जो 6-7-8 महीने से टाइपिंग सीख रहा है, उसकी ये स्थिति वहाँ पे जाने के बाद गंभीर हो जाती है। मेरे जैसा लड़का 3-3 4-4 टाइपिंग क्वालीफाई करने के बाद भी इस बार की टाइपिंग में कहीं न कहीं हाथ काँपने की स्थिति थी मेरी। लेकिन वो तो पुराना अनुभव था कि हमने टाइपिंग को क्लियर कर लिया। तो मुझे लगता है कि 2 महीने अगर आप, ठीक है, मान लीजिए अभी आपने नहीं सीखा, आपको लगता है कि 2-3 महीने के अंदर हम टाइपिंग सीख लेंगे, तब वो आप 1-1 घंटा देने से आपकी टाइपिंग नहीं सँभलेगी। आपको कम से कम 8 से 10 घंटा, मतलब दिन भर आपको सब कुछ छोड़ के फिर टाइपिंग ही करना पड़ेगा। इतना आप समझ लीजिए। तो ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे काम करना अच्छा रहेगा। 1-1 घंटा आप समय अभी से दे दीजिए, बाद में क्या ज़रूरत है हमको 2 महीना अपना, 2.5 महीना पूरी तरह ख़राब करने का, मतलब मैं टाइपिंग ही केवल सोचूँ, अन्य पढ़ाई सब बंद हो जाएगी। और उस समय हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम लगा रहा हो, क्योंकि जब टाइपिंग होती है ना, जब टाइपिंग का प्रेशर होता है तो अन्य पढ़ाई बंद ही हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अभी 1-1 घंटा भैया टाइपिंग आप लोग सीख लीजिए। नहीं सीखेंगे तो आप बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा। हो सकता है अच्छे नंबर आने के बाद भी टाइपिंग में फिर आप फेल हो जाएं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बातों को थोड़ा सा अमल कर लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि मेरी बातों को अमल करने से आपको थोड़ा भी नुकसान होने वाला है। 1 घंटा जो आप बाहर खेलने और घूमने का समय दे देते हैं, अगर उसमें आप 1 घंटा टाइपिंग कर लिए, तो मुझे लगता है कि जेए 5512 के लिए ही नहीं, अन्य एग्ज़ाम्स अगर कोई कोई अगर एसएससी की, सीजीएल की तैयारी करता है, या ऐसे कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है जिसमें टाइपिंग होती है, उसके लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि टाइपिंग का प्रेशर बहुत ख़राब प्रेशर होता है। अगर एक बार आप टाइपिंग में फ़ेल हो गए, तो ये टाइपिंग का जो फ़ेल होने का भूत होता है ना, ये हमेशा आपको हर एग्ज़ाम में फ़ेल करवाएगा। क्योंकि मैं बहुत सारे लड़कों से ऐसे मिला हूँ, जो टाइपिंग अच्छी स्पीड होने के बाद भी टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाए, और अब एक बार अगर फेल हो गए तो हर एग्ज़ाम में वो बेचारे फेल ही हो जाते हैं। ये मेरा मतलब, मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ तो मुझे पता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की टाइपिंग अच्छे तरीके से हो और आप लोग सफलता प्राप्त करें। तो इसलिए भैया हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि 1-1 घंटा टाइपिंग कर लीजिए, नहीं तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।